गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आपकी क्लासेस जो हैं वो सस्पेंड चल रही हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक। और अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने लगभग आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितने भी जो यूनिट्स के इम्पोर्टेंट्स हैं और उन पे हमने डिस्कस किया है बाय चैप्टर। और हमने आपसे कहा भी था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी चीज़ की कोई, चाहे हमारे जितने भी लेक्चर मैं वीडियो के थ्रू लिया हूँ या जितने भी मैंने आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किए हैं या जितने भी मैंने आपको जो नोट्स भेजे हुए हैं ऑनलाइन इन द फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, उन सभी चीज़ों को आप पढ़िए। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, वो लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए मैंने उनको बहुत सारे जो PDF फाइल्स हैं वो भेजी है चैप्टर वाइज। तो आप उसको पढ़ते होंगे, आई होप आप उसको पढ़ते होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। और अभी तक मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स लगभग डिस्कस किए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी और भी टॉपिक्स जो हैं हम उस पर डिस्कसन करेंगे। तो आज हम जो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कसन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेस इन्वायरमेंट या रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि विदाउट नोइंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन आप ये नहीं जानेंगे, ये नहीं समझ पाएंगे कि इसका रोल क्या है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ बेसिकली, अगर देखा जाए तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हम आज जो भी नई चीज़ें जान पाएँ, जो भी नई चीज़ों का इनोवेशन होता है वर्ल्ड वाइड, उसका एक, उस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और उसके उस ट्रांसफॉर्मेशन से एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इन द इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, या कह सकते हैं इन बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये बेसिक जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल, जैसे कोई देश कोई टेक्नोलॉजी बनाता है और उस टेक्नोलॉजी को वो किसी दूसरे देश को देता है और उससे वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो दूसरे नेशंस उस पर काम करते हैं और वही चीज़ें अपने देश में लोगों को प्रोवाइड कराते हैं ईजियर फॉर्म में और इन अमेंडमेंट फॉर्म में। वही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में। जो पहला कंपोनेंट्स है वो है फिज़िकल कंपोनेंट। फिज़िकल कंपोनेंट कैसे होगा? फिज़िकल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स जिसका एक फिज़िकल फॉर्म हो, जैसे मशीनरी, टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स which are newly transformed or newly developed by any nation. Second one is information component. Information components कौन से component होते हैं? वो components जो by information आते हैं, जैसे कोई न्यू मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे कोई क्वालिटी प्रोडक्ट एनालिसिस टेक्निक, कोई न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टेक्निक। दिस इज ऑल्सो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट फॉर द न्यू बिजनेस सिनेरियो। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से हुए? जो डायरेक्ट फॉर्म में जैसे मशीनरी हमको मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके द्वारा हम कुछ नया प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मान लें
क्योंकि सबसे मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हैं। तो मोबाइल में आप रोज़ दिन पर दिन एक नया एंड्रॉयड आता है, एक नया एप्लीकेशन आता है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी डेवलप देश द्वारा दूसरे देशों को प्रोवाइड किया। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है, जैसे एप्पल यूज़र के लिए एप्पल के जो ऐप स्टोर है, तो वो क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका या यूएस ने बनाया और बाकी दूसरे देशों को उसी टेक्नोलॉजी को दिया। गूगल ने अपने टेक्नोलॉजी जो है प्ले स्टोर है उसको दूसरे जगहों पे दूसरे मोबाइल्स कंपनियाँ जो है जो उसको यूज़ कर सकती हैं उनको दिया। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जो एप्पल के या जो गूगल के जो मोबाइल आते हैं सिर्फ उनमें ही वो स्टोर है। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवरी नेशन। उसी तरह इंफॉर्मेशन जो कंपोनेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स में जैसे न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, न्यू रिसर्च सर्विस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये क्या है, ये किसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको वर्ड अडॉप्ट करता है। जैसे आपके देश में मार्केटिंग के जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो किसी न किसी द्वारा डेवलप किए होंगे, तो वो एडॉप्टेशन कोई दूसरा यूज़ कर रहा है। उसी तरह आपके बहुत सारे, जैसे आपके देश में पेटीएम है, सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन वो किसी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही है, पेपल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही है। तो पेपल का एक जो इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट कर रही है। उसी तरह और भी बाकी बहुत सारी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं या कोई भी ऐसी सर्विसेज से जो रिलेटेड चीज़ें हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कुछ इनोवेट हुई हैं और मैक्सिमम इनके द्वारा इनोवेट की गई हैं किसी डेवलप्ड नेशन द्वारा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन, तो दो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी का बेसिकली जो है डिफरेंस है, हम उसको यूज़ कहाँ करते हैं। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली क्या किसके द्वारा बनाया गया है, इट वाज बेसिकली मेड बाय द डेवलप्ड नेशन। क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि किसी रिसर्च के द्वारा ओरिएंट होती है, किसी रिसर्च के द्वारा आती है। तो वो रिसर्च किसके द्वारा होता है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में भी रिसर्च नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में वो रिसर्च का प्रोसेस कम है। डेवलपिंग देश में वो रिसर्च प्रोसेस कम है क्योंकि एवरी रिसर्च नीड सम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग द इंस्टीट्यूट्स, फॉर डेवलपिंग द रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। तो जब कभी किसी चीज़ का अगर रिसर्च होगा तभी कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी सर्च है। तो मैक्सिमम तो डेवलप्ड नेशन है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास मनी है, वो इस पर वर्क करते हैं और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं इन द फ्रेम ऑफ फिजिकल हो चाहे वो इंफॉर्मेशन कंपोनेंट से रिलेटेड हो। तो डेवलप्ड देश, और वो डेवलप्ड देश क्या करते हैं, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ उसको वो साझा करते हो। ऐसा नहीं कि वो साझा फ्री में करते हैं, क्योंकि उसके लिए वो कुछ पैसे लेते हैं और वो उनका जो और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन करने के से पहले उसको क्या करते हैं, वो पेटेंट कराते हैं, वो उनका पेटेंट राइट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पेटेंट राइट का भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि आप जानते हैं पूरा वर्ल्ड जो है आज एक ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे हम सभी तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जो अमेरिका का प्रोडक्ट यूज़ होता है वो इंडिया में भी मिलता है, वो अफ्रीका में भी मिलता है, वो बाकी अफ्रीका के किसी नेशन में या एशिया के किसी देश में था। तो एक वर्ल्ड जो ग्लोबल मार्केट हो गया है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा रोल है। और वो हमारे अराउंड जो आसपास के अराउंडेड है सराउंडिंग एरियाज़ है उनमें क्या है, एक घूम रहा है। उसी तरह जो हमारे देश जो एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कहते हैं अनकेड, जो सबसे रिक्वेस्ट करती है। अनकेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी मैक्सिमम डेवलप्ड नेशन से रिक्वेस्ट करती है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी बनाइए वो पूरे वर्ल्ड वाइड सबको डिलीवर करिए, सबको दीजिए, बशर्ते आप उस पर अपना पेटेंट रखिए, क्योंकि इट इज़ ए नीड ऑफ एवरी वर्ल्ड। जैसे आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल, जैसे आज हमारे वर्ल्ड में जो एक बहुत बड़ी पेंडेमिक फैला हुआ है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर वर्क पूरी वर्ल्ड वर्क कर रहा है, पूरी दुनिया काम कर रही है किस चीज़ के लिए, फॉर क्रिएटिंग और फॉर डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन एंड फॉर डेवलपिंग ए न्यू किट्स टू आइडेंटिफाई द कोविड-19। तो इसको लेकर के जब एक वर्क हो रहा है पूरी दुनिया में, तो ऐसा तो नहीं कि कोई देश बना लेगा फिर वो कहेगा कि नहीं भाई मैं बना लिया हूँ, मैं आपको क्यों दूँ, क्योंकि इट इज़ एन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड नेशन टू
रिमूव और इससे इस दुनिया से में इस एक बीमारी से बचने के लिए तो सबको वैक्सीन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भले उसका पेटेंट जो हो उनका राइट उनके पास हो कि जितनी भी वैक्सीन जो भी कंपनियां उसको बनाएं उसके बदले उनको पैसे दें। जो टेक्नोलॉजी जो हम अभी पेटेंट एक्ट के बारे में भी आपको बताएंगे आगे अगले लेक्चर में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है और इसमें जो वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपिंग कंट्री से करें, डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री से करें और डेवलप्ड कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री से। ये नहीं कि अमेरिका जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेरिका बहुत बड़ा देश है तो वो रसिया के साथ ट्रांसफर नहीं करेगा, टिप नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो एक दुनिया जब एक मार्केट हो गई है, दुनिया एक जब ग्लोबल विलेज हो गया है तो इस विलेज में सबके पास सारी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक मैन मेड के लिए भी, एक मैन बिहेवियर के लिए और एक समाज के लिए, अगर मान के सोशल वेलफेयर के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। उसी तरह जो हमारा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं वाइपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी ये कहना है कि आप अपने वर्ल्ड में अपने जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करिए, भले उसके बदले आप अपना पेटेंट रखिए लेकिन इसको एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन करिए। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, एक वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी चीज़ उभर के आएगी जो सबके लिए बहुत वेलफेयर होगी, होती ही है, आज भी है। सभी देश, अब चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम नहीं करता। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी बनाता है तो वो वर्ल्ड को देता है, हर देश है, चाहे वो कार के क्षेत्र में हो, चाहे ऑटोमोबाइल के चाहे मोबाइल के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी चीज़ के चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं कुछ नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं जो पूरी वर्ल्ड लेवल पे लोगों को मिल रही है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसके ह्यूमन बिहेवियर कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम कुछ चीज़ें बात करेंगे टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली दो तरह की होती है। पहला जो होती है वो होती है इंटरनलाइज्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा एक्सटर्नलाइज्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरनलाइज्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कोई फॉरेन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट आपके कंट्री में हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लिया कोई ऐसी जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वो क्या करती है, वो किसी दूसरे देश से, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे देश में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे देश में हीरो, जो आज हीरो है उससे पहले जब हीरो होंडा हुआ करती थी, बिफोर हीरो होंडा इट वाज आल्सो अ हीरो। तो हीरो का टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ हुआ, होंडा के साथ, और दोनों ने क्या बनाया, हीरो होंडा, जिसमें दोनों का इन्वेस्टमेंट हुआ जो एफडीआई के थ्रू, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, उसके थ्रू एक मर्जर कॉन्सेप्ट भी आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया, जिसमें उन्होंने क्या किया, कैपिटल दिया और टेक्नोलॉजी भी दी। 50% कैपिटलाइजेशन कैपिटल है विद द टेक्नोलॉजी, समझे। उसी तरह से बहुत सारी एमएनसीज हैं, जैसे आपके देश में की बहुत सारी एमएनसीज हैं, वो क्या करती हैं, उनका एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है उसको आपके देश में ला के किसी दूसरी कंपनी के साथ एडॉप्ट मिल करके एक वर्क करती है। जैसे आपकी मारुति सुजुकी की कोई टेक्नोलॉजी है जो मारुति एडॉप्ट करती है, तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी तरह दूसरा जो है वो है एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन जो किया जाता हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सेल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्रोडक्ट बाय सेल। जैसे आपके देश में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो किसी न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करती हैं और उस टेक्नोलॉजी के बदले उनको पैसे देती हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके देश में क्या करती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लाती हैं, उस पर वो जो बनाने वाला होता है उससे उस टेक्नोलॉजी को खरीद लेती हैं।
कि इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ हम यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे आपके देश में जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज़ हैं, उनके बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसे वो सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आपके देश में जो बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाने वाली कंपनियां हैं या जो फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वो क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को ले लेती हैं। बाकी दूसरे देश उस टेक्नोलॉजी को दूसरा देश उस टेक्नोलॉजी को बना के सिर्फ उसको बेच देता है। उसके साथ बहुत एग्रीमेंट होते हैं, पूरे पेटेंट राइट ले लेता है, सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा, तो हमने बताया कि बेसिकली 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें केवल प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, उसमें कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब वहाँ पे क्या करती है कंपनी, उसमें पैसे नहीं लगाती है, केवल प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन करती है ऑन द बाय टेकिंग मनी। तो ये एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैंने जो बताया टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के। पहला जो मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद मार्केटिंग, टेक्निकल टेक्नोलॉजी सपोर्ट, दिस ऑल आर द बेसिक फैक्टर्स। उसके बाद हम बात करेंगे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें सबसे पहला आता है जो ऑपरेशनल लेवल, उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है डुप्लीकेट लेवल, देन थर्ड वन इज एडॉप्टिंग लेवल एंड द फोर्थ वन इज इनोवेशन। ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है? ऑपरेशनल लेवल वो है जैसे हम कोई नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लेवल कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और उसको हम ऑपरेशन लेवल बनाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके देश में कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए आपके देश में एग्जांपल के तौर पे हम किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कंपनी, मान लिए हम कोई प्रोडक्शन कंपनी, मान लीजिए जैसे कोई आपके देश में कोई कार बनाने वाली कंपनी, वो क्या करती है, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है। जैसे अभी हम अभी बात कर रहे हैं कार में, जैसे आज आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं, तो ये क्या है, ये ऑपरेशनल लेवल है। ऑपरेशनल लेवल पे हम किसी ऑपरेशन को चालू कर रहे हैं ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। डुप्लीकेशन लेवल क्या है, उसको हम एडॉप्टेशन करके उस ऑपरेशन को हम अब डिफरेंट फॉर्म में ला करके नए चेंजेस, कुछ चेंजिंग के साथ हम उसको अडॉप्ट करके उसको वर्क करने की कंडीशन में आ रहे हैं, वो उसका डुप्लीकेशन लेवल। उसके बाद जो है तीसरा जो है एडॉप्टेशन लेवल। एडॉप्टेशन लेवल जो है कि वो होता है जिसमें आपकी सोसाइटी, आपका समाज, आपका देश उसको अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी आपके देश में चले, आपके लोग उसको एक्सेप्ट करें। आपके लोग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके देश में आई, नई चीज़ें आई, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई होंगी जो आपके देश में आई होंगी और वो चीज़ें नहीं चल पाई होंगी क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ के लोगों के लायक एडॉप्टेशन नहीं था, या वो वो नेचर नहीं था, या वो कल्चर नहीं था, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ। उसके बाद जो इनोवेशन लेवल में क्या है, जो नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसमें कुछ नए इनोवेशंस को लाते रहना। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने बताया था कि जैसे एंड्रॉयड शुरू में आया, लेकिन उसमें नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशन आता रहा है। एंड्रॉयड 2, एंड्रॉयड 3, अब उसके वजह से पहले आया एंड्रॉयड, मतलब जो एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन आते रहे हैं। आप देखते ही होंगे, आप जानती होंगे पहले कोई टिक टैक, मैंने पहले कोई कैट, तो क्या क्या बहुत सारे उसके बाद, जहाँ तक मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी नाम में, लेकिन उसमें बहुत सारे आप देखते हो नए जो एंड्रॉयड के वर्जन आते रहते हैं। वही जो है जैसे जेली बीन, ये और नाम तो मुझे कुछ लिमिटेड ही याद है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन है। उसी तरह जैसे जो कार्स आती हैं, जो बाइक्स आती हैं, उनमें जो उस टेक्नोलॉजी में कुछ नई चीज़ें और दिन प्रतिदिन जो जोड़ते जाना है, वही टेक्नोलॉजी का इनोवेशन लेवल है। उसके बाद जो आता है वो है प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जैसे पहला जिसमें है वो है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। सबसे पहला क्या है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, जो कंपनी उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, वो दूसरे देश के साथ या दूसरे कंपनी के साथ जो दूसरे देश में है, या जो डेवलपिंग कंट्री ने जिस टेक्नोलॉजी को बनाया है, वो किसी डेवलप कंट्री ने किसी टेक्नोलॉजी को बनाया है, उसको क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है किसी
डेवलपिंग कंट्री में, तो उसके लिए क्या करता है, एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होगा। ऐसा तो नहीं कि वो टेक्नोलॉजी ऐसी करेगा तो उस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में क्या होगा कि उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, कब से उस टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पे कितना उनका राइट है, कितने पेटेंट के तहत उनको पैसे देने होंगे, उसके सिवा क्या उसका मेंटेनेंस होगा, उसमें कोई भी अपडेशन करना है, तो वो सारी चीज़। जैसे अभी आपके देश में एक राफेल है, राफेल डील हुआ था। राफेल डील में क्या हुआ था, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन भी मिला, हमें उसे प्रोडक्ट ही नहीं मिला, हम उस पर बनाएंगे, उसको आगे फ्यूचर में डेवलप करेंगे, इन सारी चीज़ों का भी। तो ये क्या है, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई जैसे ये एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के था, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कोई अगर एग्रीमेंट करे, कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो उसमें जिसने डेवलप किया है वो उसको ट्रेनिंग देगा कि भाई देगा कि नहीं देगा। जैसे आपके देश में ही कोई भी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदा जाता है, तो जिस देश के साथ खरीदा जाता है उस देश के साथ ये एग्रीमेंट होता है कि भाई हम आपकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे देश में जा रही है। कोई गाड़ी, जैसे कोई हम जहाज़ बना रहे हैं, कोई फाइटर प्लेन बना रहे हैं, तो वो बिगड़ गई या कुछ हो गया, या उसको कैसे उड़ाना है, क्या करना है, उसके लिए भाई ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि वो स्पेशल, अगर कोई व्हीकल है या स्पेशल कोई टेक्नोलॉजी है, तो उसको उसके लिए ट्रेंड पर्सन चाहिए। तो उसको ट्रेनिंग कौन देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में इस चीज़ का भी डिस्कस किया जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई अगर हमने आपको टेक्नोलॉजी दिया तो इस टेक्नोलॉजी को आप किसी दूसरे देश को सेल नहीं करेंगे, या उस जो मशीन मालिक किसी आपने दूसरे तो इसके अगर सेल करेंगे तो उसके तहत क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या क्या अगर उस टेक्नोलॉजी को आप किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दीज आर द बेसिक जो प्रोसेसर ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो एक टोटल चीज़ें हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अब हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। पहला फॉर इंक्रीजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नई चीज़ें आएंगी, तो एक लाइफ स्टाइल जो होगा, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का उठेगा। दूसरा, फॉर द डेवलपिंग द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि अगर न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो नए नए चीज़ें जब आएंगी तो नए नए बिजनेस डेवलप होंगे, और नए नए हमारे यहाँ देश में एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे। जैसे आपके देश में देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बहुत सारी चीज़ें आई। जैसे आपके देश में पेटीएम, आपके देश में जैसे ओला चलता है, ऊबर के कॉन्सेप्ट में ओला है, ऊबर भी आ गया है। उसी तरह बहुत सारी जो आपके यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या है, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का ही तरीका है। बहुत सारी एमएनसीज का जो एक नया एक इनोवेशन है, ये सब क्या है, सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बहुत बड़ा हमारे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का रोल है इन द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये जो आज हमने आपको बताया वो था टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक जितनी चीज़ें मैंने बताई होंगी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही ग्रुप में, हमें पूछ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। और अगर कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, वो क्वेरी हमसे करिए, आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ओके देन अब हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे, अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कल। ओके।